क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बाकी लोगों से थोड़े अलग हैं? आपको ज्यादा भीड़ में रहना अच्छा नहीं लगता, अनजान लोगों से बात करने में हिचक होती है और सबसे बढ़कर लोग आपसे हमेशा ये पूछते हैं तुम इतने शांत क्यों रहते हो, या कभी कभी लोग तो तुम्हें घमंडी भी बोल देते हैं। अगर हाँ तो रुकिए, हो सकता है कि आप सिर्फ चुप रहने वाले इंसान नहीं बल्कि एक ट्रू इंट्रोवर्ट हो। वो इंसान जिसकी सोच गहरी होती है, जो दुनिया को समझने से पहले उसे महसूस करता है। क्योंकि दोस्तों, हर शांत इंसान कमजोर नहीं होता, कई बार उसकी खामोशी के पीछे एक बहुत मजबूत दिमाग छिपा होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ट्रू इंट्रोवर्ट के 12 ऐसे यूनिक साइन जो अगर आप में दिखे तो यकीन मानिए आप वाकई में उन कुछ खास लोगों में से हैं जिनकी सोच आम नहीं होती। अब सवाल ये है कि आप सच में एक ट्रू इंट्रोवर्ट हैं? चलो देखते हैं। नंबर 1, नॉन स्टॉप इनर वॉइस। दोस्तों, एक इंट्रोवर्ट के पास एक ऐसी इनर वॉइस होती है जो दिमाग में बिना रुके चलती रहती है। इनके थॉट्स और डे ड्रीम्स को रोकना आसान नहीं होता। दिमाग बार बार पुरानी बातें याद दिलाता रहता है, जैसे अरे यार मैंने वो क्या बोल दिया था 5 साल पहले, मुझे कुछ और कहना चाहिए था। कई बार यही इनर वॉइस ओवर थिंकिंग में बदल जाती है और रात की नींद तक उड़ा देती है। ये लोग सुनहरे भविष्य के ख्याली पुलाव भी खूब पकाते हैं। कभी कभी इतनी गहरी सोच में खो जाते हैं कि आसपास क्या हो रहा है, किसने क्या कर दिया, इन्हें खुद कुछ पता नहीं चलता। यानी बाहर से शांत दिखने वाले इंट्रोवर्ट के दिमाग में अंदर एक नॉन स्टॉप दुनिया चलती रहती है। नंबर 2, एंजॉय योर अलोन टाइम। दोस्तों, जहाँ ज्यादातर लोग संडे को बाहर घूमना, खाना और पार्टी करना पसंद करते हैं, वहीं एक ट्रू इंट्रोवर्ट का असली मजा कहीं और होता है। आप अकेले रहकर खुद को रिचार्ज करना पसंद करते हैं। इनफैक्ट लोगों के बीच रहने से आपका दिमाग थक जाता है और ये थकान सिर्फ आपका अपना अलोन टाइम ही दूर कर सकता है। सच्चाई ये है कि जितनी शांति आपको अकेले रहने में मिलती है, शायद वैसी शांति आपको किसी भीड़ में कभी न मिले। इस अलोन टाइम में आप अपनी फेवरेट बुक पढ़ते हैं, फेवरेट मूवी देखते हैं, अपनी हॉबी को फॉलो करते हैं और खुद को एक क्रिएटिव इंसान बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसी अकेलेपन में आपकी क्रिएटिविटी सबसे ज्यादा बढ़ती है। यही वो समय होता है जब आपके दिमाग में सबसे अच्छे आइडियाज आते हैं। और अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसी अलोन टाइम में उसकी गहराई तक पहुंचकर एक सही और शांत सोल्यूशन निकाल लेते हैं। यानी आपका अलोन टाइम सिर्फ शौक नहीं, आपकी सुपर पावर है। नंबर 3, राइटिंग इज बेटर देन स्पीकिंग। दोस्तों, इंट्रोवर्ट कम से कम बोलने की कोशिश करते हैं। वो हमेशा किसी को फोन कॉल करने की जगह टेक्स्ट मैसेज करना पसंद करते हैं, क्योंकि टाइपिंग करते वक्त इन्हें कम प्रेशर फील होता है, जबकि किसी से फेस टू फेस बात करना या फोन कॉल करना इन्हें बहुत चैलेंजिंग लगता है। ये फोन कॉल को अपने इमोशन शेयर करने या फन के लिए बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते, जबकि बाकी लोग तो 1 से 2 घंटे फोन पे बात करके अपना टाइम पास कर लेते हैं, जो कि एक इंट्रोवर्ट के लिए किसी अजूबे से कम नहीं है। नंबर 4, फील अलोन इन क्राउड। दोस्तों, एक इंट्रोवर्ट के लिए उसकी इनर वॉइस बहुत जरूरी होती है, लेकिन जैसे ये किसी ग्रुप में या बहुत शोर वाली जगह पर पहुंचते हैं, ये खुद से जुड़ नहीं पाते। इसी वजह से वो वहाँ ज्यादा देर टिक नहीं पाते और जल्दी से किसी शांत जगह की तलाश करते रहते हैं जहाँ ये अपनी सोच को दोबारा साफ सुन सकें। इनके दिल में हमेशा ऐसी जगहों और ऐसे मोमेंट्स की चाहत रहती है जहाँ ये अपने आप से जुड़ सकें, अपने दिमाग को समझ सकें और अपनी फीलिंग्स को सही तरह सुन सकें। और ये सब किसी भीड़ के बीच रहकर कभी पॉसिबल नहीं होता। इसलिए भले ही चारों तरफ लोग हों, आवाजें हों, हंसी मजाक हो, फिर भी एक इंट्रोवर्ट के अंदर से अजीब सा अकेलापन महसूस होने लगता है। यानी भीड़ इनके आसपास होती है लेकिन कनेक्शन सिर्फ अपने आप से होता है। नंबर 5, फेक योरसेल्फ ड्यूरिंग नेटवर्किंग। दोस्तों, किसी अनजान व्यक्ति से पहली बार बात करना या खुद को इंट्रोड्यूस करना एक इंट्रोवर्ट के लिए किसी पहाड़ तोड़ने जैसा हो जाता है, लेकिन चूंकि यह काम जरूरी होता है इसलिए वह इससे भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस इंसान के आने से पहले ये खुद को मेंटली प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मुझे उसके सामने सीधे खड़े होना है, मुस्कुराते रहना है, डरना बिल्कुल नहीं है। ये ऐसे ही तमाम ऑर्डर्स अपने ब्रेन को देने लगते हैं और जब ये उस पर्सन से एक्चुअल में बात करना स्टार्ट करते हैं तो चीजों को फेक करने की कोशिश करते हैं। इन्हें मुस्कुराने का मन ना भी करे तब भी अपनी झूठी स्माइल उसे जरूर दिखाएंगे। ऐसे ही कई इमोशंस इन्हें मजबूरी में शो करने पड़ते हैं और इसीलिए मीटिंग खत्म होते ही इन्हें बहुत सुकून मिलता है, जैसे कि इन्होंने कोई बड़ी जंग जीत ली हो। नंबर 6, हेट स्मॉल टॉक। दोस्तों, मुझे आपका पता नहीं, लेकिन जब मैं घर से बाहर जाता हूँ और अचानक मुझे कोई जान पहचान का दिखता है तो मैं उसे इग्नोर करने की कोशिश करने लगता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं उनसे हाय हेलो नमस्ते टाटा बाय के सिवा कुछ नहीं कर सकता, जो कि सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। और एक इंट्रोवर्ट की तरह मुझे फॉर्मेलिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, लेकिन अगर कोई दोस्त मिलता है जिससे मैं मीनिंगफुल बातें कर सकता हूँ तो उससे जरूर मिलूंगा। दोस्तों, इंट्रोवर्ट लोग फालतू की फॉर्मेलिटी को अवॉइड करते हैं, इसलिए बहुत से लोग इन्हें काफी इंटेलिजेंट या बिजी समझ लेते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग इन्हें घमंडी और अजीब समझने लगते हैं, जो कि इंट्रोवर्ट के लिए थोड़ा चैलेंज हो जाता है। नंबर 7, वेरी लेस पार्टी। दोस्तों, इंट्रोवर्ट लोग पार्टी और फंक्शन में जाकर एंजॉय तो करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ नए लोगों से मिलना पड़ेगा, फालतू की फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी, ऐसी बातें सोच के ये बहुत सी पार्टीज में नहीं जाते।
चाहते, और अगर ये गलती से किसी पार्टी में चले भी जाते हैं तो इन्हें वहाँ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने का कोई शौक नहीं होता। ये अपने खास दोस्तों से मिलकर और बिना टाइम वेस्ट के खा पी के वापस चले आते हैं। नंबर 8, शट डाउन आफ्टर सोशलाइजिंग। दोस्तों कुछ रिसेंट स्टडीज की माने तो ज्यादा सोशलाइज होने से लगभग सभी लोगों की एनर्जी खत्म हो जाती है, लेकिन इंट्रोवर्ट्स बाकी लोगों से जल्दी थक जाते हैं। इन्हें अपने दोस्तों से मिलकर तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा होने पर इनकी एनर्जी खत्म होने लगती है। ज्यादा देर तक सोशलाइज होने से ये मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से थक जाते हैं। कुछ इंट्रोवर्ट्स तो ज्यादा सोशलाइज होने पर फिजिकली बीमार भी महसूस करने लगते हैं। नंबर 9, स्मॉल सर्कल ऑफ फ्रेंड्स। दोस्तों ज्यादा लोगों के बीच रहने से या उनसे दोस्ती करने से इंट्रोवर्ट की एनर्जी खत्म हो जाती है, इसलिए वो हमेशा बहुत कम दोस्त बनाते हैं। यकीन मानिए 2 या 3 दोस्त इनके लिए काफी होते हैं, लेकिन किसी से दोस्ती करने या रिलेशनशिप बनाने से पहले ये बहुत सोचते और समझते हैं, क्योंकि इनके लिए अपनी सोशल एनर्जी मैनेज करना किसी बजट को मैनेज करने जैसा होता है। नंबर 10, नोटिस स्मॉल डिटेल्स। दोस्तों एनवायरनमेंट में हो रहे इवेंट्स को लगभग सभी लोग नोटिस करते हैं, लेकिन एक इंट्रोवर्ट जो बहुत सेंसिटिव होते हैं वो उन डिटेल्स को भी नोटिस कर लेते हैं जिसे बाकी लोग मिस कर देते हैं। जैसे कि अगर आपकी क्लास में किसी स्टूडेंट का मूड बाकी दिनों से अलग है तो आप ये बात तुरंत नोटिस कर लेते हैं। अगर आपकी सेंसिटिविटी ज्यादा है तो आप किसी कलर या किसी जगह के डिजाइन में हुए बदलाव को भी बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। इंट्रोवर्ट बहुत गुड ऑब्जर्वर होते हैं और अक्सर लोगों को ऑब्जर्व करते रहते हैं। नंबर 11, ओल्ड सोल। इंट्रोवर्ट्स अक्सर अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करते रहते हैं और किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन को बारीकी से नोट कर सकते हैं। ये बोलने से पहले बहुत सोचते हैं। ये किसी भी इवेंट के पीछे की डीप मीनिंग को समझना चाहते हैं और तो और ये खुद को और गहराई से जानना चाहते हैं। फिलॉसफी, साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी इनके बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होते हैं। यही वजह है कि इंट्रोवर्ट बचपन से ही अपनी और दूसरों की फीलिंग्स के लिए काफी अवेयर होते हैं, जिसे अक्सर ओल्ड सोल कहा जाता है। नंबर 12, सोशल एंड बीइंग अलोन। दोस्तों इंट्रोवर्ट होने का यह मतलब बिल्कुल भी नहीं होता कि हमें बाकी के लोग पसंद नहीं होते या हमें दोस्तों के साथ रहना अच्छा नहीं लगता। इंट्रोवर्ट होने से पहले हम सब एक इंसान हैं और एक इंसान होने के नाते हमें भी सोशल कनेक्शन बनाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाकी लोगों और हम लोगों में फर्क यह है कि हम अपने अंदर भी एक दुनिया लेकर चलते हैं, और अगर किसी वजह से हमें बाहरी दुनिया अच्छी नहीं लगती तो हम तुरंत अपनी इसी अंदर की दुनिया में खो जाते हैं और हमारा अकेलापन ही हमें वह खुशी और सुकून देता है जो शायद कोई पार्टी या फंक्शन भी ना दे पाए। तो दोस्तों ये थे इंट्रोवर्ट के 12 साइंस। आप इनमें से कितने साइंस से रिलेट कर पाए कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि आप एक ट्रू इंट्रोवर्ट हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।